डुगुर डुगुर का मतलब होगा हिल रही है, कमजोर हो गई हैं, खाने बगैर मर रही हैं। पशुओं को खिला 30 रुपया में गाय भैंस खियावल जाता, गाय आदमी का 30 रुपया में पेट नहीं भराता। कि जो बिजली का मीटर लगा है वो हवा से भी मीटर चल रहा है इस समय। लेकिन जनरल बांट रहे हो, जिसके पास एप्पल फोन है, जिसके पास टैक्स दे रहा है, जो अमीर है सबको दे रहा है एक समान। अधीनस्थ चयन आयोग 3 साल में एक भी परीक्षा पास कराकर एक भी नौकरी नहीं दिलाई। कि इस जमाने में जीने का हक उसी को है जो उधर का दिखता रहे और इधर का हो जाए। बिना शिक्षा के ना समाज, न प्रदेश, न देश कोई तरक्की नहीं कर सकता। बारे भाई बजट एक देश एक राशन कार्ड। वित्त मंत्री जी खड़ा होकर बड़ी देरी ले 1 घंटा के ऊपर पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि एक देश एक राशन कार्ड, एक उद्योगपति एक देश एक राशन कार्ड। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक टेस्ट की बात हो रही है, तो एक देश एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है? अब आते हैं हम छात्रवृत्ति पर। पिछले साल 21-22 के बजट में 65% के नीचे पिछड़े वर्ग के युवाओं को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली। लगभग 10 लाख पात्र छात्र दर दर भटक रहे हैं। कारण 52% आबादी है। पिछड़े समाज के चुन के आए हुए विधायक गण साथी, 52% तेरी आबादी। मैं रहा सदन में जब उस गोल में था, तो माननीय मुख्यमंत्री से लड़ करके 900 करोड़ से बढ़ा करके 1650 करोड़ ले गया। तब 50% के लगभग बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था बनी। लेकिन आज क्या हो गया? सरकार ने 1400 करोड़ का बजट दिया, लेकिन 400 करोड़ भेज दिया कि दिल्ली देगा, केंद्र देगा। अब तक का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, 200 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार ने कभी बजट नहीं दिया है। दिया है आपने 1200 करोड़ और जरूरत था 2200 करोड़ की। भारी भरकम बजट। ये 10 लाख बच्चे कहां जाएंगे छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए? वोट तो हमको भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन ये छात्रवृत्ति कौन दिलाएगा? ये मेरे घर का सवाल नहीं है, ये 52% आबादी का सवाल है। इस नाते हम आपका ध्यान माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा, हाई कोर्ट का एक आदेश है मान्यवर, आपने भी आश्वासन दिया है, पीठ से भी मिला, मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में कहा। 27 अगस्त 2020 को आरक्षण में वर्गीकरण का हाई कोर्ट का आदेश, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 4 साल से आप रद्दी की टोकरी में रखे हो। आपने कहा था कि लागू करूंगा, सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ गई, नहीं हो पाया। और अभी अभी 2 महीना पहले एक आदेश आ गया, हाई कोर्ट आस्क यूपी गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन इंक्लूड ऑफ भर राजभर कम्युनिटी इन एसटी लिस्ट। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करे। 2 महीना बीत गया, सरकार का कोई उत्तर नहीं आया। आदेश की कॉपी चाहेंगे तो अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से पहुंचा दूंगा। और सरकार गलत फैसला, मेरी बात अगर गलत होगी तो मैं फिर कह रहा हूं, सरकार ने एक योजना बनाई है टैबलेट और मोबाइल बांटने का। बांट किसको रहे हैं? जिसके पास फोन है, एप्पल का मोबाइल है, उसको मोबाइल 10,000 की दे रहे हैं। जिसके पास, अरे आप बांट रहे हो, क्या बात कर रहे हैं? सबको हम कहां का रख नहीं दे रहे हैं। मेरा बात तो सुन लो आप।
मेरा कहने का तात्पर्य है 1 करोड़ आप बांट रहे हो, लेकिन जनरल बांट रहे हो। जिसके पास एप्पल फोन है, जिसके पास टैक्स दे रहा है, जो अमीर है सबको दे रहा है एक समान। एक क्राइटेरिया बना लो। समराइज कर लीजिए माननीय सदस्य। अब ये आपका काम है, अमीर को मलाई खिलाओ, गरीब को भी चटनी चटाओ। महंगाई, पूरे बजट में महंगाई कैसे काबू पाया जाए, 25 करोड़ आबादी को कैसे राहत पहुंचाया जाए, कोई ठोस उपाय नहीं। और बिजली, माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऊर्जा मंत्री जी चले गए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि जो बिजली का मीटर लगा है वो हवा से भी मीटर चल रहा है इस समय। मैं निवेदन करूंगा कि 10 प्राइवेट इस दुकान से 10 मीटर खरीदवा लीजिए और 10 जगह उपभोक्ता के यहां लगवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जितने मीटर लगे हैं वो दिन दूना रात चौगुना मीटर फेंक रहे हैं। अगर आप 7 रुपया यूनिट बिजली दे रहे हो तो 12 से 14 रुपया वो बिल दे रहा है। ये जो मीटर लगा हुआ उसका रिजल्ट आ रहा है। इस नाते सरकारी प्राइवेट दुकानों से 10 मीटर खरीदवा करके उपभोक्ता के यहां लगवा करके आप चेक करा लो, तब समझ में आ जाएगा। समराइज कर लीजिए। और गौशाला, पशुओं को खिला 30 रुपया में गाय भैंस खियावल जाता। गाय आदमी का तो 30 रुपया में पेट नहीं भराता। आदमी का तो 30 रुपया में पेट नहीं भराता। यहाँ हमने जितना लोग भाई 30 रुपया में कोई खा पाई का? कोई 30 रुपया में खा पाई? 30 रुपया में गाय के खियावा का देखभाल माल। पूरे बजट में 30 रुपया। माननीय वित्त मंत्री जी जरा देखवा लीजिए 100 गाय जाके, तो बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, उधरिया बहुत गौशाला खुले, फोटो मंगवा लीजिए या डीएम से चेक करा लीजिएगा। हालत वो हो गई है गौशालाओं की कि जो गाय स्वस्थ गई गौशाला में इस समय डुगुर डुगुर कर रही है। ऐसे डुगुर डुगुर कर रही है कि जैसे लग रहा कल मर जाती आज मर जाए। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए। अगर किसी को भोजन दो तो पेट भर दो, कि 30 रुपया काहे किए हो भाई? कम से कम माननीय सदस्य प्लीज समराइज कर लीजिए, 15 मिनट हो गए हैं प्लीज। अरे माननीय मंत्री जी क्षमा करिएगा, हम पूर्वांचल से आईला, हमारे भाषा डुगुर का मतलब हिला था। आपके ही साथी बहुत लोग बोलना चाहते हैं। अरे हम कहा, आप समराइज कर लीजिए माननीय सदस्य। पीछे वाले आप उस कुर्सी पर होते मना कर देते तो मैं बैठ गया होता भैया। आप उस कुर्सी पर होते मना कर देते तो मैं बैठ गया होता। माननीय सदस्य महोदय ने एक बार भी नहीं कहा। मैंने 3 बार बोल चुकी हूँ सर, आपको समराइज कर लीजिए। 3 बार सर मैंने बोल दिया, समराइज कर लीजिए। आपका आदेश तो प्रकाश राजभर प्लीज समराइज कर लीजिए जल्दी से। मंत्री जी नहीं समझ पाए, डुगुर डुगुर का मतलब होगा हिल रही है, कमजोर हो गई हैं, खाने बगैर मर रही हैं, ये डुगुर डुगुर का मतलब है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इशारा किया कि समय नहीं है। ये पूरा बजट समय पूरा हो गया। पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के लिए, ये तो मैं देख रहा हूं अल्पसंख्यकों के लिए, इसमें खाली डुगुर डुगुर हिल रहा है, कुछ नहीं है। हम अपनी गाड़ी को ही विराम देता हूं। हम बजट में जो आपने बातें उठाई उसका जवाब तो बाद में देंगे, लेकिन मुझे एक शेर याद आ गया। एक शायर ने कहा था कि इस जमाने में जीने का हक उसी को है जो उधर का दिखता रहे और इधर का हो जाए।